मोदी के बयान और चर्चा से भागती हुई नजर आ रही है। इस बीच बीजेपी सांसद ने विपक्ष को लेकर विवादित बयान देकर बीजेपी की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। जब मोदी ने मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ बदसलूकी के बाद अपना मौन तोड़ा तो एक नए विवाद को जन्म दे दिया। चूंकि मणिपुर घटना का जिक्र करते हुए मोदी अपनी सरकार को बचाना नहीं भूले और ऐसे समय में भी राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकार को कोसने लगे, जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने भी मोदी के सुर में सुर लगाना शुरू कर दिया। आज मानसून सत्र के तीसरे दिन भी संसद की कार्यवाही ठीक ढंग से नहीं चल पाई। विपक्ष मांग करता रहा कि मोदी को मणिपुर को लेकर सदन में बयान देना होगा और चर्चा करवानी होगी, जिसके बाद बीजेपी चर्चा के लिए तो तैयार हुई, लेकिन अपने शर्तों पर। दरअसल बीजेपी मणिपुर के साथ साथ पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड में हुए बवाल को लेकर भी चर्चा करने पर तुली रही। इसी कड़ी में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का एक ऐसा बयान सामने आया जिसने बीजेपी की परेशानी को और बढ़ा दिया। मणिपुर बवाल के मामले में संसद में हंगामा कर रहे विपक्ष पर निशाना साधते हुए भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने विपक्ष को बेशरम और नामर्द कहा। उन्होंने कहा कि वो नामर्दों को चर्चा की चुनौती देते हैं। हम मणिपुर पर चर्चा चाहते हैं, लेकिन ये भाग रही हैं। हम चाहते हैं मणिपुर के साथ साथ राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, जहां भी महिलाओं का उत्पीड़न हुआ वहां की चर्चा हो। राजस्थान के मंत्री कहते हैं कि मर्दों का प्रदेश है। हम मणिपुर, राजस्थान और झारखंड में जो हो रहा है उसके विरोध में है, लेकिन ये कह रहे हैं कि राजस्थान में मर्द हैं, इसलिए बलात्कार करेंगे। इन बेशर्मों को कौन समझाएगा? हम तो चर्चा चाहते हैं, चले अंदर चर्चा करें। इन नामर्दों को मैं चुनौती देता हूं, आप आओ। कैसे कह सकते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है? कहां है सोनिया गांधी और राहुल गांधी? दोगला रवैया नहीं चलेगा। मनोज तिवारी के इस बेतुके बयान के बाद कांग्रेस की तरफ से तुरंत प्रतिक्रिया सामने आई। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर मनोज तिवारी के बयान को लेकर एक ट्वीट किया। ये बीजेपी सांसद मनोज तिवारी हैं, पीएम नरेंद्र मोदी के बेहद चहेते। इनकी भाषा सुनिए। ये विपक्ष के सांसदों को नामर्द कह रहे हैं क्योंकि वो प्रधानमंत्री से मणिपुर पर बोलने के लिए कह रहे हैं। एक सांसद का सदन में परिसर में इतनी गिरी हुई भाषा का इस्तेमाल करना शर्मनाक है।